नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के अरबपति आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। मध्य प्रदेश के एक वकील जो ग्वालियर के रहने वाले हैं, संकेत साहू ने प्रधानमंत्री को परिवहन विभाग की वसूली की डायरी के कुछ पेज भेजे हैं। इन पेज की कॉपी उन्होंने मुझे भी फॉरवर्ड की है। ये हस्तलिखित पूरी डायरी है जिसपे पूरे परिवहन विभाग के वसूली का पूरा की पूरा रिकॉर्ड है, संख्या लिखी है, किस बैरियर से कितनी वसूली हुई है, इस पे साल लिखा है, महीना लिखा है, ये तमाम सारी जानकारी है। और संकेत साहू का दावा है कि 18 महीने में 1012 करोड़ 50 लाख रुपए की वसूली हुई है। ये उन्होंने प्रधानमंत्री सहित तमाम जांच एजेंसियों को ये दस्तावेज सौंपते हुए इसकी मांग की है, जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जो सौरभ शर्मा है वो जितने दिन भी विभाग में रहे हैं, उन्होंने जो वसूली की है उसका पूरा लेखा जोखा परिवहन विभाग के एक निरीक्षक है दशरथ सिंह पटेल, वो रखा करते थे और उन्हीं की हैंडराइटिंग में ये पूरी वसूली का लेखा जोखा है। इस पे पूरे किस बैरियर से कितनी वसूली किस महीने में किस वर्ष में हुई है, ये तमाम इस डायरी में लिखा जोखा है। ऊपर टीएम और टीसी लिखा है। टीएम का फुल फॉर्म बता रहे हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और टीसी का फुल फॉर्म बता रहे हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। ये तमाम सारे आरोप आज लगाए हैं। उसकी कॉपी मेरे पास है। प्रधानमंत्री को कॉपी भेजी है, लोकायुक्त को, मुख्यमंत्री को, डीजीपी को, ईडी को, सीबीआई, सब जगह ये कॉपी भेजी गई हैं। और इस शिकायत में तमाम सारी जानकारियां इसमें संलग्न की गई हैं, तमाम सारे आरोप लगाए गए हैं। तत्कालीन परिवहन आयोग, तत्कालीन परिवहन मंत्री, तमाम सारे लोगों के आरोप, उनकी संपत्तियों का तमाम लेखा जोखा इन्होंने भेजा है। इसके अलावा एक और शिकायत इन्हीं संकेत साहू ने ग्वालियर में जो लोकायुक्त के एसपी हैं राजेश मिश्रा, उनको सौंपी है। और उनको सौंपते भी उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए हैं, कुछ जानकारियां नहीं दी हैं। उन्होंने कहा है कि सौरभ की जो भर्ती हुई थी, सौरभ को जो अनुकंपा नियुक्ति मिली थी, उसमें क्या क्या अनियमितताएं हुई हैं, इसका पूरा लेखा जोखा इस शिकायत में देते हुए इस पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। यानी कि सौरभ शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बेशक सौरभ शर्मा की खबरें अब मीडिया में थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन फिलहाल दो बड़ी खबरें आज निकल कर आई है। पहली खबर निकल कर आई है कि ग्वालियर के ही ये जो वकील हैं, इन्होंने तमाम दस्तावेज जांच एजेंसियों को सौंपे हैं। और दूसरी खबर निकल कर आई है कि सौरभ शर्मा का एक बड़ा राजदार जिसका नाम शरद जायसवाल है, उसने अग्रिम जमानत का आवेदन भोपाल के विशेष न्यायालय में लगाया था। इस आवेदन को खारिज कर दिया गया है। यद्यपि शरद जायसवाल ने कोर्ट में यह तर्क दिया था कि उसके पास जो जानकारियां थी, जो दस्तावेज थे, वो सब उसने लोकायुक्त को उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन लोकायुक्त ने इसकी जो अग्रिम जमानत है उसका विरोध किया है। कोर्ट में एक बात लोकायुक्त ने जो कही है वो बहुत ही कहना चाहिए मार्केबल है। वो बात उन्होंने कही है कि जो इस पूरे मामले में, सौरभ शर्मा मामले में जो शिकायत करता है उसको धमकाया जा रहा है। अब फिर से मैं बोल रहा हूं कि लोकायुक्त ने भोपाल के विशेष न्यायालय में यह कहा है कि सौरभ मामले में जो शिकायत करता है, मुझे उस शिकायतकर्ता का नाम पता है, मुझे उस शिकायतकर्ता का पता मालूम है, लेकिन मैं उस शिकायतकर्ता की सुरक्षा के ध्यान में रखकर उसका नाम और उसका पता बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मुझे पता है, लेकिन ये लोकायुक्त ने कहा है कि अब शिकायतकर्ता को धमकियां मिल रही हैं। सवाल यह है कि यदि शिकायतकर्ता को धमकियां मिल रही हैं, शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त को यह बताया है, तो क्या मध्य प्रदेश पुलिस उस शिकायतकर्ता को सुरक्षा देगी? बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये जो शिकायत करता है वो मेन एक तरह से इस पूरे भ्रष्टाचार की धुरी है। उसके पास तमाम सारी जानकारियां हैं। सौरभ शर्मा को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका उस शिकायतकर्ता की होने वाली है। तो क्या अब मध्य प्रदेश सरकार सौरभ शर्मा मामले का खुलासा करने वाले शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा देगा? क्योंकि खुद लोकायुक्त ये स्वीकार कर रहा है, कोर्ट के अंदर स्वीकार कर रहा है कि शिकायतकर्ता को धमकी दी जा रही है। तो आज ये दो बड़ी खबरें हैं। लोकायुक्त कह रहा है कि शिकायतकर्ता को धमकियां दी जा रही हैं। सवाल यह है कि शरद फरार है, जायसवाल, सौरभ का अता पता नहीं है। आज तो कोई एजेंसी ये बताने को तैयार नहीं है कि सौरभ भारत में है या दुबई में है। दुबई से उसको लाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं या क्या प्रयास किए जा रहे हैं,
इसके बाद भी शिकायतकर्ता को धमकी किसने दी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये लोकायुक्त को बताना होगा, या लोकायुक्त क्या भोपाल के मध्य प्रदेश के डीजीपी और भोपाल के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखेंगे कि भाई शिकायतकर्ता की सुरक्षा की जाए। यदि शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त को इतना बड़ा मसाला दिया है जिसके आधार पर कम से कम 100-200 करोड़ रुपए की काली कमाई का पता चला है, ऐसे शिकायतकर्ताओं को यदि सुरक्षा नहीं दी जाती है तो फिर शिकायत कौन करेगा भविष्य में। तो मैं बार बार ये पूछूंगा, क्या शिकायतकर्ता को आप सुरक्षा देने जा रहे हैं? शिकायतकर्ता को धमकी देने वाला कौन है? शिकायतकर्ता को कौन धमका रहा है? जो धमका रहा है उस तक पुलिस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? धमकाने वालों को पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जो इस समय हवा में तैर रहे हैं। इनका जवाब लोकायुक्त और भोपाल पुलिस को देना है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।